हेलो दोस्तों, कैसे आप? राधे राधे। आज मैं आपको हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि भारत में हरित क्रांति क्यों लाई गई, कब लाई गई, किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई, हरित क्रांति किन किन क्षेत्रों में लाई गई, हरित क्रांति वैश्विक स्तर पे इसके जनक कौन है, भारत में इसके जनक कौन है, शुरुआत में हरित क्रांति किन किन फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, हरित क्रांति पूरी तरह से असफल तो नहीं हुई लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर दिखाई देता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति चूंकि 1947 के पहले और 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि पूर्ण रूप से अनाज के क्षेत्र में या फसल के क्षेत्र में या खाद्यान्न फसल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था, ऐसा नहीं था। लेकिन भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भविष्य में भूखमरी की स्थिति न पैदा हो उससे बचने के लिए हरित क्रांति लाई गई। ध्यान दीजिएगा, देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए हरित क्रांति क्यों लाई गई? तो देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, अनाज में आत्मनिर्भर बनने के लिए, यानी हमें अनाज के क्षेत्र में आयात न करना पड़े, अपने ही देश में उसे उगाया जाए और अपने ही देश के फसल को खाया जाए। ठीक, भूखमरी को दूर करने के लिए। ठीक, अब सवाल उठता है कि देश में खाद्यान्न की कमी को दूर कैसे किया जाए, कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, अनाज में आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, भूखमरी को कैसे दूर किया जाए, कैसे? ठीक, तो कैसे में कैसे दूर किया जाए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप देखेंगे उन्नत बीज यानी हाइब्रिड सीड्स के द्वारा। क्या करेंगे? देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करेंगे। किससे? उन्नत बीज यानी हाइब्रिड सीड्स के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि हाइब्रिड सीड्स या उन्नत बीज होता क्या है? ठीक, तो एक ही पौधों की प्रजाति को, ध्यान रखेंगे, एक ही पौधों की प्रजाति को दो अलग अलग अच्छी किस्मों के पौधों के बीच नियंत्रित परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड्स यानी उन्नत बीज कहते हैं। ठीक, फिर देखिए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके कैसे किया जाएगा? कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाएगा या कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न फसल के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बना जाएगा या खाद्यान्न की कमी को कैसे दूर किया जाएगा? तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके यानी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करके उपयोग करके हम क्या करेंगे? हरित क्रांति को बढ़ावा देंगे। अब देखिए, इस रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? यूरिया। रासायनिक उर्वरक कौन होते हैं? यूरिया। यूरिया में किस चीज की अधिकता होती है? कौन सा चीज पाया जाता है? नाइट्रोजन होता है। ध्यान रखेंगे, यूरिया और यूरिया में नाइट्रोजन होता है। डीएपी, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक उर्वरक कौन कौन होते हैं? यूरिया होता है और यूरिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। डीएपी होता है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों पाया जाता है। पोटास, पोटास क्या होता है? यह पौधों की ताकत और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ध्यान रखेंगे, हम पोटास का अपने खेतों में फसल में उपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं? इससे क्या फायदा होता है? तो यह पौधों की ताकत को बढ़ाता है, ठीक, और बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, क्षमता देता है। ठीक, अब ये ध्यान देना है कि इन रासायनिक उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो हमें इसमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। ठीक, तो लाभ के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो फसल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी रासायनिक अपने खेतों में
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक यानी यूरिया, डीएपी, पोटास का उपयोग करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, फसल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन हानि क्या होता है, हानि इसमें ज्यादा इसका अगर उपयोग करते हैं, यानी यूरिया, डीएपी, पोटास का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है या शक्ति है क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। मिट्टी की उपजाऊ की जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और पर्यावरण तथा जल को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ध्यान रखेंगे, अधिक से अधिक यूरिया, डीएपी, पोटास का अपने खेतों में उपयोग करते हैं, तो उससे हमको हानि क्या होता है, तो हानि क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमजोर कर देता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है कि यह जो है पर्यावरण तथा जल को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक, इसके बाद देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, अनाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भुखमरी को दूर करने के लिए कैसे किया जाएगा, तो कैसे में यानी कीटनाशकों का उपयोग करके, पेस्टिसाइड्स, ध्यान रखें, कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जिसके तहत वह फसल क्या होता है, सुरक्षित रहता है। यानी लाभ के क्षेत्र में अगर देखते हैं, कीटनाशक का उपयोग जब करते हैं उससे क्या फसल को लाभ होता है, तो फसल को क्या मिलता है, सुरक्षा मिलता है, और उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होता है। लेकिन हानि भी होता है। हानि यानी मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करता है। यानी ध्यान रखेंगे, जैसे ही कीटनाशकों का उपयोग करते हैं अपने फसल में, अपने खेत में, उससे हमको हानि क्या होता है, तो मिट्टी यानी जो सॉइल है, मिट्टी है, और जो भूजल है यानी पृथ्वी के नीचे जो जल है, उस जल को और मिट्टी को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। और दूसरी बात, स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यानी जिस फसल में आप रासायनिक यानी कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिस फसल में आप कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, वह फसल में जाता है, और फसल के माध्यम से आपके शरीर में, यानी उसका आप खाते हैं तो आपके शरीर में जाता है, और आपके शरीर को क्या करता है, दुष्प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, यानी मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक, लाभकारी कीटों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे कीट हैं जो फसल या मिट्टी या अन्य क्षेत्रों में वो हमको क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो उनके लिए भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यानी इधर फायदा होता है तो उधर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यानी लाभकारी कीटों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद आप देखेंगे आधुनिक तकनीक या मशीनों का उपयोग करके, यानी 1947 या उसके आसपास के समय में आप देखेंगे तो हमारे पास कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बहुत कम था। ठीक, जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे नए टेक्नोलॉजी आती गई और मशीन आते गए और हम उसका उपयोग करते गए, और जिससे हमारी फसल में उत्पादन वृद्धि होता गया। ठीक, अब हम आते हैं कि हरित क्रांति भारत में कब लाई गई। तो हरित क्रांति भारत में 1966-67 यानी 9667 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में हरित क्रांति लाई गई। ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति कब लाई गई, 1966-67 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई। हरित क्रांति भारत के किन किन क्षेत्रों में लाई गई, तो किन किन क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन क्षेत्रों में पहले हरित क्रांति लाई गई। ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति क्यों लाई गई, तो खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, अनाज में आत्मनिर्भर बनने के लिए, या भुखमरी को दूर करने के लिए। और ये कैसे किया जाएगा, तो उन्नत बीज के माध्यम से, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का उपयोग करके, और आधुनिक तकनीक या मशीन का उपयोग करके इसमें हम क्या करेंगे, वृद्धि कर सकते हैं। कब लाई गई, 1966-67 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई।
किन किन क्षेत्रों में लाई गई? पंजाब, राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई गई। अब फिर प्रश्न उठता है कि हरित क्रांति अगर लाई गई तो इसके जनक कौन है? तो विश्व स्तर पे ध्यान रखेंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। शुरुआत में यानी जब हरित क्रांति शुरू की गई उस समय सबसे पहले किन किन फसलों पर ध्यान दिया गया, फोकस दिया गया? तो सबसे पहले आप देखेंगे हरित क्रांति में सबसे पहले गेहूं पर, उसके बाद चावल और अन्य फसल पर ध्यान दिया गया। गेहूं, उसके बाद चावल और अन्य फसल पर। ठीक, हरित क्रांति पूरी तरह से, ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति पूरी तरह से असफल तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर दिखाई देते हैं जिससे यह हरित क्रांति क्या हो गई? असफल हो गई। ठीक, क्या दिखाई देता है? क्षेत्रीय असमानता फैली। क्षेत्रीय असमानता यानी आप देखेंगे सबसे पहले हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, जिसके वजह से केवल इन क्षेत्रों में ज्यादा वृद्धि हुई और अन्य क्षेत्रों में, अगर साउथ का ले लीजिए या महाराष्ट्र ले लीजिए, आप जो है बिहार ले लीजिए, आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए या तेलंगाना ले लीजिए, यानी इन क्षेत्रों को छोड़कर जितने भी भारत के क्षेत्र हैं क्या हो गई? असमानता फैल गई। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और इन क्षेत्रों में प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? क्षेत्रीय असमानता फैल गई। सीमित सफल रहा, यानी कुछ फसलों पे ही ध्यान दिया गया। सभी फसलों यानी खाद्यान्न के साथ साथ मोटे अनाज या पेय पदार्थ या जो है वाणिज्यिक फसल पे, कमर्शियल फसल पे ध्यान नहीं दिया गया। केवल जो है कुछ फसल पे यानी गेहूं, धान या कुछ अन्य फसलों पे ध्यान दिया गया, तो सीमित असफल रहा। यानी क्या हो गया? सीमित फसल रहा। ठीक, कुछ क्षेत्रों में ही। इसके बाद मिट्टी और पर्यावरण को क्या क्या नुकसान पहुंचाया? मिट्टी और पर्यावरण को क्या क्या नुकसान पहुंचाया? यानी आप देखेंगे हाइब्रिड बीज का, हाइब्रिड सीड्स का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, यानी रासायनिक केमिकल खाद यानी कीटनाशकों का भी उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है, उन क्षेत्रों की जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो गई। अधिक से अधिक पानी का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से वो प्रदूषित हो गई। और जो है पर्यावरण को भी क्या क्या नुकसान पहुंचाया, हमारे स्वास्थ्य को भी क्या क्या नुकसान पहुंचाया। यही कह रहा है कि मिट्टी और पर्यावरण को क्या क्या नुकसान पहुंचाया। जल संकट यानी अधिक से अधिक किन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक जल का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से जल का संकट पैदा हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे हरित क्रांति, ग्रीन इवोल्यूशन का यह एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यहां से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे हरित, छोटे छोटे अगर प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो हरित क्रांति भारत में कब लाई गई? 1966-67 ईस्वी में। जिस समय हरित क्रांति भारत में लाई गई उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किन क्षेत्रों में लाई गई? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। सब हरित क्रांति जब लाई गई तो सबसे पहले किस फसल पे ध्यान दिया गया? सबसे पहले गेहूं पर ध्यान दिया गया। ठीक, हरित क्रांति पूर्ण रूप से असफल हो गई। अगर कथन और कारण में पूछता है, हरित क्रांति पूर्ण रूप से असफल हो गई क्योंकि हरित क्रांति क्षेत्रीय असमानता फैलाया। तो पूर्ण रूप से असफल नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति पूर्ण रूप से असफल नहीं हुई है, क्षेत्रीय असमानता तो फैलाया है, लेकिन पूर्ण रूप से हरित क्रांति असफल नहीं हुई है। लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव
जरूर दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। या ये भी पूछ लेगा कि हरित क्रांति जब लाई गई उनमें फसल को बढ़ाने के लिए इनमें से किन किन तत्वों को विशेष महत्व दिया गया? उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग, आधुनिक तकनीक। ठीक है, तो इस तरीके से यह बात आती है। इसमें एक ये भी है, बाय द वे आपसे पूछ दे कि जो रासायनिक उर्वरक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उस केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन होते हैं? तो यूरिया, डीएपी, पोटाश होते हैं। ये भी पूछ सकता है यूरिया में किस तत्व होता है, या यूरिया में कौन सा तत्व होता है? तो नाइट्रोजन होता है। या डीएपी में कौन कौन सा तत्व होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है। पोटाश हमारे फसल को या हमारे फसल के लिए पोटाश क्या काम करता है? हमारे फसल के लिए पोटाश क्या काम करता है? तो पौधों की ताकत को बढ़ाता है और बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।